आज मैंने की थी अपनी स्किन केयर की वजह से बेसन काफ़ी गंदा हो चुका था। और ये है कि स्किन केयर की भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, बट उसको एडिट करना भूल गई और सोचा चलो छोड़ो, बाथरूम की क्लीनिंग दिखाई जाए। और यहाँ पर मैं कर रही थी अपने बेसन को क्लीन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना बाथरूम का दूसरा हिस्सा, टॉयलेट और टब पहले से ही क्लीन कर लिया था। यहाँ पर बाथरूम जो है वो डिफरेंट तरीके से क्लीन करते हैं। जैसे हम लोग पाकिस्तान में होता है ना कि फर्श पर पानी डाला और सब कुछ अच्छे से क्लीन कर लिया, लाइक साबुन स्क्रब करके उसके बाद पानी डाल के वॉश कर लिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको फ्लोर के ऊपर पानी गिराना नहीं अलाउड होता, बिकॉज वी डोंट हैव ए फ्लोर ड्रेन। ये है कि हम लोगों को जब भी अपना फ्लोर साफ करना होता है तो हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से पहले स्क्रबिंग करते हैं, देन उसके बाद मॉपिंग करते हैं। और जो है बाथरूम के अंदर मैट्स भी या रग बिछाए होते हैं, मैट तो नहीं, रग बिछाए होते हैं हमने, जैसे ये बेसिन के आगे और टॉयलेट के आगे। तो क्योंकि यहाँ पर बाथरूम तो गीला होता नहीं है और अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, यहाँ पर कोई मैस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बाथरूम ज़्यादातर गंदे नहीं होते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर जो है वो मैंने ग्लास क्लीनर के साथ मैंने शावर किया, देन उसके बाद मैंने वाइप कर दिया। इसके बाद कोई पानी नहीं डालते, पानी डालेंगे तो उससे जो है वो आपके ग्लास पे निशान बन जाते हैं। इससे कोई निशान नहीं बनते हैं, जस्ट आपको ग्लास क्लीनर के साथ शावर करें और उसके बाद इसको वाइप कर दें, दैट्स इट। और आपका मिरर, शीशा जो भी है इतने अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगा, कोई लाइन नहीं पड़ेगा। इसके बाद जो होता है ना, हम लोग जैसे पानी डाल देते हैं या वैसे अखबारों से रगड़ते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि जब आपने शावर लेना होता है उसके लिए हम लोग वेंट ऑन कर देते हैं, ताकि जो भी कुछ जैसे मॉइस वगैरह होता है तो सारा ऊपर को ही चला जाता है, तो वो अंदर बाथरूम के नहीं रहता और उससे भी शीशे पे निशान वगैरह कोई भी नहीं बनते हैं। यहाँ पर मैंने एक तरफ से सारा क्लीन कर लिया था, मैंने सामान नहीं हटाया था, मैं ऐसे क्लीन कर रही थी। और मैंने एक तरफ से और क्लीन करके, मतलब मैं पानी नीचे देख रही हूँ या नहीं गिरा रही हूँ, क्योंकि फ्लोर पे पानी गिराऊंगी तो फिर दोबारा मुझे ही साफ़ करना पड़ेगा, जबकि मैंने ऑलरेडी कर लिया था। और यहाँ पर मेरा बाथरूम एकदम से क्लीन हो चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हमारा बाथरूम लग रहा है। और उसके बाद मैं भागी किचन में आई, और किचन में आने के बाद जो था मैंने अपने हाथ वगैरह वॉश करके अच्छे तरीके से, फिर मैं किचन में आके मैंने मसूर की दाल ली और चने की दाल ली, इनको अच्छे तरीके से धोया। और धोने के बाद इनको मैंने पानी में भी भिगो दिया। पानी के में भिगोने के बाद जो था मैंने इसको एक साइड पे रखा, और मेरे एक साइड पे बर्तन भी पड़े हुए थे धोने वाले। आप लोगों को नज़र तो आ ही रहे होंगे, अब आपको पता चल रहा है ना हम लोगों को भी कितने काम करने होते हैं। क्योंकि यूएस में ना तो आप जो है मासी वगैरह लगा सकते हो, बट इट्स रियली एक्सपेंसिव ओवर हियर। तो ये है कि और वैसे भी यार, जब आपको खुदा ने हाथ दिए तो खुद से काम करना सीखे ना। और मैं तो शुरू से ही, मुझे कुकिंग में तो इतना, मैंने पहले ही बताया, शौक़ नहीं था। बट ये है कि मैं घर में भी, अपने पाकिस्तान में भी थी ना, जब मैं सफाई वगैरह पे ज़्यादा फोकस करती थी, खाने वगैरह बनाने पे नहीं करती थी और यहाँ पे देखिए सब कुछ करना पड़ता है। और ये है कि जब तक मैं अपना ड्यूटी वगैरह नहीं अभी तक लगती, तो तब तक तो ऑब्वियसली मुझे जब मर्ज़ी दे लो कर लेना। फिर जब ड्यूटी वगैरह लगूंगी यहाँ पर, तो फिर उसके बाद ये है कि थोड़ी टाइमिंग की रूटीन भी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर आप लोगों के साथ वो भी रूटीन चेंज करके दिखाऊंगी। कह रही हूँ डिफरेंट रूटीन होगी, वो भी शेयर करूँगी। एक तरफ मेरी दाल भीगी हुई थी, और मेरी ये थोड़े से नहीं, थोड़ी ज़्यादा ही बर्तन थे, और वो भी साथ साथ मैं वॉश कर रही थी। और मेरी स्पीडें चेक करो, ये मेरी नहीं, मेरी वीडियो की स्पीड है। मैं वैसे काम करने में बहुत ज़्यादा लेज़ी तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, और आराम से काम, लेज़ी हो गया, सुस्त हो गया, कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह कर रही थी। और आज आप सब ने देखना है कि मैं मसूर की दाल कैसे बनाती हूँ। आप सब ने बताना भी है कि मैंने ठीक बनाई है कि नहीं। और मुझे किसी ने कहा था कि यार हांडी में टमाटर भी डालते हैं, जो मैंने कल परसों, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब वो वीडियो पोस्ट की है, जो वो चिकन मटन पुलाव बनाया था उसके अंदर, तो पता नहीं शायद टमाटर डालते हैं कि नहीं, मुझे लगा कि टमाटर शायद नहीं डालते, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये है कि किसी और ने मुझे भी कहा था कि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसके अंदर आप ऑयल डालें, तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैंने ऑयल डाला था, या हो सकता मैंने बहुत ज़्यादा ऑयल डाल दिया, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बनाया था तो उसके अंदर मैंने पानी नहीं डाला था, जबकि मैंने इतना सारा, तकरीबन आधे कप से ज़्यादा मैंने ऑयल ही डाल के उसको मैंने ब्लेंड किया था। या मे बी इसीलिए, क्योंकि वो उस पेस्ट के ऊपर ना हल्की हल्की से जैसे झाग नहीं आने शुरू हो जाती, मुझे वैसा फील हो रहा था। तो ये है कि इसी तरह हरा वाला पेस्ट भी हो जाए तो मसला नहीं होता, अच्छा लग रहा होता है, कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आ रहा होता, इसीलिए फिर मैंने नहीं डाला उसके बाद। तो ये है कि फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा नहीं डालते, थोड़ा सा डालते। मैं ट्राई करूँगी, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा ना, फ्रेश बनाऊँगी ना, तो तब ट्राई करूँगी। वैसे तो मैं रिस्क नहीं लेती,
क्योंकि यहाँ पर मैं गार्लिक जो है ना वो मैं खुद ही लेके आती हूँ और उसे मैं मतलब साबुत लेके आती हूँ, खुद ही छीलती हूँ, छिला हुआ नहीं लाती, वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर जो थे मेरे बर्तन भी देखे धुल गए हैं और मैं इसके बाद सिंक को अच्छे तरीके से धो के और इसको ड्राई करके, और मेरी आदत पता क्या है यार, ये पेपर टॉवल साइड पे पड़ा हुआ है ना, मैंने 70 बार, इवन कि मैंने जो है वो छोटा वाला टॉवल भी रखा हुआ है हाथ साफ करने के लिए, बट नहीं, मेरे तो जब भी हाथ गंदे होंगे मुझे तो पेपर टॉवल ही यूज़ करना है और साथ में ज़ाया करना है। अजीब आदत हो गई है यार। और यहाँ पर जो है मैं मसूर की दाल आपको बताती हूँ कैसे मैं बनाती हूँ। मैंने पानी लिया और इसके अंदर मैंने प्याज कट करके डाल दिए, जो कि आपके सामने कट करके डाल रही हूँ मैं। और इसके बाद मैंने क्या किया, दोबारा से दाल वो जो भीगी हुई थी ना उसको दोबारा फिर से धोया, ताकि अगर भीगी हुई दाल में भी कोई डर्ट वगैरह हो तो वो भी निकल जाए। आपको पता है ना भीगी हुई दाल में भी पीला पीला सा पानी हो जाता है। तो खैर दाल धोने के बाद मैंने दाल इसके अंदर डाल दी, दोनों दालें मिक्स करके। और यार मैं ये इंडियन स्टोर से लेके आई थी, बहुत ही अच्छी दालें हैं, इतना कोई टाइम नहीं लगता इनको गलने वलने में ना। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जितने मैंने मसाले डाले थे मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए थे। जैसे मैंने ये लाल मिर्ची का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, नमक और हल्दी सारा कुछ डाल के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था। और एक तरफ मैंने चावल भी बना लिए थे, मैंने इनको रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही चावल बना लिए थे। और एक तरफ मेरी दाल रेडी हो गई थी ऑलमोस्ट, और इसका मैंने तड़का तैयार कर लिया था, कर रही थी मैं। तड़के में जो था मैंने लहसुन लिया और मैंने गोल वाली मिर्चें ली और ज़ीरा डाल के ना, ज़ीरा मैंने लास्ट में डाला था क्योंकि वो जो है ना फिर जल्दी बर्न हो जाता है। तो ये कि वो उसका मैंने तड़का लगाया। और यहाँ पे मेरी दाल देखिए कितनी हसीन, और दाल को मैंने थोड़ा सा घोटा भी लगाया था, घोटा। और दाल मेरी रेडी हो गई थी और ये मैं प्लेट बना रही थी, अपनी हस्बैंड की मैंने बना दी थी और ये मेरी प्लेट थी। मुझे यार चावलों पे दाल नहीं, दाल पे चावल डाल के खाना पसंद है, अजीब ही हूँ मैं। यहाँ पे प्लेट रेडी थी।